आज हम सीखेंगे ब्लाउज की कटिंग करना कि किस तरह से हम 4 टक्स वाली ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीका, बहुत सिंपल तरीका मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। और कम अस्तर से, कम लाइनिंग से या फिर कम ब्लाउज की फैब्रिक से आप किस तरह से ब्लाउज बना सकते हैं, वो तरीका मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में, तभी आपको अच्छी से वीडियो समझ में आने वाली है। तो ये लाइनिंग का फैब्रिक मैंने धो करके प्रेस करके ले लिया है। कई तरह की लाइनिंग आते हैं, किसी लाइनिंग में प्रेस करने की, धोने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, और कोई लाइनिंग ऐसी आती है जिसमें धोने की और प्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो डबल करके मैंने फैब्रिक लिया हुआ है। तो 1.5 इंच मैंने नीचे से फोल्ड करने के लिए लिया है, और 14 इंच की ब्लाउज तैयार रहेगी। आधा इंच मैंने सिलाई मार्जिन के लिए लिया है, ऊपर से शोल्डर के लिए। तो इस तरह से मैंने फैब्रिक को ले लिया है। तो 16 इंच की टोटल रहने वाला है। तो 6 इंच का मैं यहाँ पर शोल्डर रख रही हूँ, और 6 इंच की मार्किंग हम यहाँ पर भी कर लेंगे। 6 इंच का हम आर्मोल रखेंगे। आप अपने आर्मोल के हिसाब से, जितना भी आपका आर्मोल है उस हिसाब से आप इस आर्मोल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चेस्ट का 4th हिस्सा लेंगे हम, तो आएगा 10 इंच, और 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेंगे लूजिंग के लिए। तो यहाँ से हमने इसको सीधा कर दिया है। और यहाँ पर जो कमर है रहने वाली है 8.5 इंच, और 1.5 इंच यहाँ हम प्लेट के लिए लेंगे फैब्रिक। ये बैक, ब्लाउज का बैक हम कट कर रहे हैं, और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। अब सभी निशान को इसे ऐसे आपस में मिला देंगे, बस जहाँ हमें कटिंग करनी है उस निशानों को आपस में मिलाएंगे। आर्मोल की गोलाई मैंने यहाँ पर दे दी है। देखिए 1.5 इंच की गोलाई मैंने इसमें दी हुई है। आप चाहे तो यहाँ पर, अगर आप शोल्डर डाउन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर 6.5 इंच लीजिएगा आर्मोल को, और नहीं ले शोल्डर नहीं डाउन कर रहे हैं तो यहाँ पर 6 इंच लीजिएगा, या फिर आपने अपने आर्मोल की हिसाब से ले लीजिएगा। तो मैंने बैक वाले पीस को कट किया है, और जैसे ही मैंने फैला रखा था लाइनिंग को, उसी तरह से मैंने इसको लिया है। तो ये हम इसको फ्रंट ओपन करने वाले हैं, इसीलिए जो किनारे वाला हिस्सा है उस साइड से हमारा ओपन रहने वाला है। देखिए ये वाला हिस्सा यहाँ से, तो सीधा मार्किंग मैंने यहाँ पर कर दी। यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा फैब्रिक एक पैर का एक्स्ट्रा ले लेंगे, जो कि हमारा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। और यहाँ से मैंने इसकी कटिंग कर दी, मार्किंग कर दी है। इसी मार्किंग पर हमें कटिंग करनी है। सेम शोल्डर से और आर्मोल से हमें सेम लेना है लंबाई में, और चौड़ाई में हमें यहाँ पर इसका बढ़ाना होता है। तो देखिए 1 इंच मैंने साइड से बढ़ाया हुआ है, तो ये यहाँ पर कैमरे पे आया नहीं है। तो 1 इंच मैंने इधर से बढ़ाया हुआ है, और यहाँ मैंने 1.5 इंच इस तरफ से बढ़ा दिया है, नीचे इस साइड से लेंथ में बढ़ा दिया 1.5 इंच। तो इस तरह से आप इसको बढ़ा कर के जरूर चलिएगा। और यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसकी भी यहाँ से हमने कटिंग कर दी है, और यहाँ से हमें जो निशान हमने लगाया इस निशान से थोड़ा सा बचा करके फैब्रिक हमें यहाँ पर कटिंग करनी है, जो कि हमारा फ्रंट ओपन रहने वाला है, वहाँ से हमारा सिलाई में जाने वाला है। एक पैर का फैब्रिक हम यहाँ पर लेते हैं। अगर आप आधा इंच का लेते हैं तो आप आधा इंच का भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर एक पैर का फैब्रिक ही लेती हूँ। तो ये हमारे पास फैब्रिक बचा है बाजू के लिए। तो बाजू हमारी रहने वाली है, मैं एक एक बाजू कर रही हूँ, जो ना ही तो इसमें बाजू में हमारा ज्वाइंट आने वाला है। तो बाजू की जो लंबाई रहेगी वो 4 इंच की तैयार रहने वाली है। तो मैं यहाँ पर 5.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। इस निशान को मैंने सीधा कर दिया। तो इतना फैब्रिक मैंने यहाँ पर देखिए 8 से 9 इंच का फैब्रिक मैंने यहाँ पर फोल्ड किया है। तो 8 इंच का हम यहाँ पर आर्मोल की कटिंग करेंगे, और 7 इंच की हमारी मोरी रहने वाली है। और यहाँ से 2 इंच की हम यहाँ पर डाउन करेंगे आर्मोल को, और यहाँ से इस तरह से मैंने इसकी मार्किंग कर दी है। और यहाँ इस तरह से जो नीचे की साइड से एक बार चेक करके देख लेते हैं कि हमारा 8.5 इंच की आ रहा है। तो हमारा आर्मोल जो रहने वाला है वो 8.5 इंच रहने वाला है, और इस तरह से मैंने इसकी मार्किंग की हुई है। मोरी का मार्किंग भी मैंने कर दी है। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग यहाँ पर कर देंगे। तो मैंने एक बाजू की कटिंग की है। इस तरह से अगर हम बाजू की कटिंग करते हैं तो जॉइंट भी नहीं आता है, कम लाइनिंग से ही हमारे ब्लाउज की कटिंग हो जाती है। तो देखिए यहाँ से तो फैब्रिक कम पड़ रहा है,
तो आधा से पौने इंच फैब्रिक यहाँ से कम पड़ रहा था, तो दूसरी तरफ से जो हमारे पास साइड में फैब्रिक बचा हुआ है तो उस फैब्रिक से मैं आपको कटिंग करना बता रही हूँ। इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर दिया। देखिए यहाँ थोड़ा सा और आगे को एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे हम इस तरह से, और इसे हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। तो देखिए जो साइड से ये यहाँ से जो साइड से फैब्रिक बचा हुआ है ना, तो वो भी हमारा यूज आ जाएगा, जॉइंट भी नहीं आएगा, और बहुत ही सरल तरीके से बाजू की दोनों बाजू की कटिंग भी हमारी हो जाएगी। तो देखिए बहुत सरल तरीके से मैंने कटिंग करना आपको बता दिया है। अब हम मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। तो ऐसे ही हम बॉर्डर वाला फैब्रिक लिया मैंने, पहले इसमें 1.5 इंच फैब्रिक लिया था फोल्ड करने के लिए। फिर मैंने देखा कि इसमें बॉर्डर है, तो बॉर्डर में हम 1 इंच आधा इंच लेते हैं फैब्रिक, जो कि नीचे फोल्ड करने में चला जाता है। तो हमें यहाँ पर तुरपाई वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, सिलाई लगाएंगे और उसको पलट लेंगे, तो हमारा आधा इंच का फैब्रिक बहुत रहेगा। तो मैंने इसमें से फैब्रिक कम कर दिया था लाइनिंग में से। तो हम इसको किनारे से अच्छे से सेट करके रखेंगे बैक वाले पीस को, और यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ पर कटिंग करना बता रही हूँ। तो ये कटिंग हमारी बैक वाले पीस की हो चुकी है। फिलहाल हम इसको साइड में रखते हैं। अब हम फ्रंट वाले पीस की भी कटिंग करेंगे। तो ये फ्रंट वाले को जैसा रखा था फैलाया हुआ था, ऐसे ही रखा है जैसे हमने लाइनिंग को कट किया था, इसी तरह से हमने इसको भी रखकर इसकी भी कटिंग इसी तरह से कर ली है। और इस ब्लाउज में बहुत ही प्यारा नेक बनाने वाली हूँ मैं, उसको भी देखिएगा किस तरह से मैंने इसको नेक को कैसा बनाया हुआ है। तो यहाँ से, और जब हम इसकी फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग अभी हमने नहीं की है, बैक वाले के हिसाब से ही हमने की है, तो फ्रंट वाले की कटिंग हम तब करेंगे जब इसमें प्लेट डाल देंगे। तो अब जो ये चौड़ा बॉर्डर जो हमारे पास था, तो ये चौड़ा बॉर्डर हम लेंगे बाजू में। तो इस फैब्रिक को मैंने फोल्ड करके 4 बार फोल्ड किया है, इस तरह से इसको रख दिया है, और यहाँ पर हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए बाजू में थोड़ा सा जॉइंट आएगा, तो बाजू को हम इस तरह से नहीं कटिंग कर सकते जैसे कि हमने लाइनिंग को कट किया है, क्योंकि इसमें बॉर्डर है, बॉर्डर हमारा इधर उधर हो जाएगा। तो प्लेन फैब्रिक में हम किसी भी तरह से कटिंग कर सकते हैं। अगर बॉर्डर आ रहा है तो उसमें, तो जैसे उसमें है तो इसी तरह से ही रहेगा, इसमें हमारा जॉइंट आ जाएगा। तो सील करके मैं आपसे मिलती हूँ। तो सिलाई करने के बाद में ब्लाउज हमारी इस तरह से कुछ आपको नज़र आएगी। देखिएगा थोड़ा सा बॉर्डर जॉइंट आया है बॉर्डर में, बाजू में वो लगा दिया मैंने। 4 टेक्स वाली ब्लाउज बनाई है। नेक हमारा फ्रंट वाला गोलाई है और बैक में नेक डिजाइन वाला रहने वाला है। तो इस तरह से मैंने इसमें रेडीमेड डोरी बनाई, इस फैब्रिक से डोरी नहीं बन रही थी, तो ये डिजाइन मैंने यहाँ पर इस तरह से बनाया, पोटली बटन वाला डिजाइन बना करके तैयार किया है, और बहुत ही प्यारा बहुत सुंदर डिजाइन बना करके तैयार हुआ है। वीडियो आपको मेरी पसंद आई तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज तक के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।